देखो मैं आ गई ना। ठीक 10 बजे का वादा 10 बजे निभाया है। अब तुम कोई बहाना नहीं बना सकते कि मीनाक्षी ये मीनाक्षी वो। देखो मीनाक्षी मैं यहाँ। देखो राहुल, नाउ यू डेयर नॉट कैंसिल आवर डेट। वैसे भी हम बहुत दिनों से नहीं मिले हैं। देखो तुम गाड़ी में बैठो, मैं तुम्हें सब बताता हूँ। कम ऑन प्लीज, हम मनार जा रहे हैं। कम। अरे राहुल अब तो बताओ हम किससे मिलने जा रहे हैं। देखो जिद मत करो, मैंने तुम्हें कहा ना मैं सब कुछ बताऊंगा तुम्हें। चलो। ओके। बड़ा सीरियस लग रहा था राहुल फोन पर। वो पहले तो कभी ऐसा नहीं था। एसीपी साहब, आपको यहाँ नहीं आना चाहिए था। क्यों? क्या बात है डॉक्टर? कोई खतरनाक बीमारी है क्या? ये सब बबल वगैरह लगा के रखा है? क्या हुआ है इस आदमी को? किसी किस्म का वायरस है सर, जो इसे खत्म कर देगा। इट्स अ किलर वायरस सर। किलर वायरस? जिसे लग गया उसे लग गया, फिर इंसान के शरीर को एसिड की तरह गला देता है। इससे किसी को भी ये वायरस लग सकता है? जो इसे छुएगा या इसके पास जाएगा उसे लग जाएगा। इसे भी ऐसे ही लगा होगा सर। और अगर हम जल्द से जल्द इस वायरस के बारे में पता नहीं करेंगे, then it's the end। एंड का क्या मतलब है? एंड का मतलब आप, मैं, हम सब, पूरा का पूरा शहर खत्म हो जाएगा। हम सब मर जाएंगे। कोई हमारे पीछे पड़ा हुआ है। कौन? तुम चलो मेरे साथ। हेलो राहुल, कहाँ है यार तू? मैं बिल्कुल तेरे आसपास ही हूँ यार। कोई मेरा पीछा कर रहा है यार। पता नहीं कौन है बोला। क्या? कौन लोग पीछा कर रहे तेरा? दया मैं नहीं जानता। हेलो? हाँ दया, मैं यहीं पर हूँ। तू है कहाँ? ये बता कहाँ है तू? हम लोग आ जाते तुझे लेने के लिए। कहाँ है तू? दया मैं बिल्कुल तेरे पास हूँ यार। हाँ? हेलो? हाँ? हेलो दया? हेलो? हेलो राहुल? राहुल? दया? फोन डिस्कनेक्ट हो। क्या बोला? कहाँ पे है वो? अभिजीत, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। वो कह रहा था कि उसके पीछे कुछ लोग लगे हुए हैं। अच्छा, वो यहीं आसपास कहीं है। ए, क्या बात है? सर वहाँ पर किसी आदमी ने किसी को गोली मार दी सर। वहाँ पर गोली मार दी? हाँ वहाँ पर। एक्सक्यूज मी। राहुल, अभिजीत, इसे हॉस्पिटल लेके चलते जल्दी से। लेट्स गो। राहुल, रहने दो। नहीं राहुल, तुझे कुछ नहीं होगा, तू चिंता मत कर। दया, मैंने तुझे बहुत तकलीफ दी दोस्त। नहीं, लेकिन मैं लेट हो गया। कोई देर नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, सब ठीक हो जाएगा। हम लोग तुझे हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं ना। दया मेरी बात सुन दया। मेरी कोई मदद नहीं कर सकता, पर तू मदद कर सकता है। तू इन सब की मदद कर सकता है दया। देख मेरे पास टाइम नहीं दया। मेरी बात ध्यान से सुन। दया मेरी बात सुन। मैं सुन रहा हूँ राहुल, बोल। दया मुझसे वादा कर। दया उसे होने से रोक ले। कल कर दया। क्या होने से बचा ले? हाँ? मगर मैंने उसे छुपा दिया। उन्हें पता नहीं लगेगा दया। क्या छुपाया? दया सीढ़ी एक सीढ़ी दया। एक सीढ़ी, बहुत सारी सीढ़ियों में एक सीढ़ी दया। राहुल! Excuse me, sir. यस डॉक्टर नियति। सर उस आदमी की हालत इतनी खराब है, लेकिन फिर भी वो सांस ले रहा है। पता नहीं कैसे, लेकिन ले रहा है। बच जाएगा? आई डोंट नो सर, कुछ समझ में नहीं आया कि ये वायरस है कौन सा। इसीलिए मैंने उसकी खाल का टुकड़ा बायोलॉजिकल वॉरफेयर लेबोरेटरी में भेज दिया। वहां पे तो सारे खतरनाक वायरस पे रिसर्च होता है। उन्होंने बता दिया है कि ये क्या है, और ये भी बता दिया है कि ये वायरस वहीं पे पैदा हुआ था। मतलब वहीं पे बनाया गया था? हाँ सर, गलती से।
और वहां से किसी ने चुरा भी लिया। गॉड, बर्बाद हो गए, सब खत्म हो जाएगा। जिसने भी राहुल को मारा है उसे मालूम था ये हमसे मिलने आ रहा है और उसे डर था कि राहुल हमें सब बता देगा। एक बात है बॉस, जब राहुल मुझसे फोन पे बात कर रहा था तो ये कह रहा था कि हम लोग मिलने आ रहे हैं। मैं नहीं बोला। मैं कह रहा हूँ ना, कोई था साथ में जरूर। और यहाँ सब गायब है, मोबाइल, वॉलेट सब लेके चला गया। हमारे सिर पे तलवार टंगी हुई है, अभी तक एक आदमी मिला है जिसका शरीर गल गल के गिर रहा है, बाद में तो हजारों मिलेंगे। यही तो प्रॉब्लम है सर, पूरा का पूरा शहर बर्बाद होने वाला है। और हम क्या यहाँ मौत का इंतजार करते बैठेंगे? कभी नहीं डॉक्टर नियति। पता है किसने चुराया वायरस? यस सर, जो इस वायरस पर रिसर्च कर रहा था, डॉक्टर विकास, शायद उसी का काम है ये। शायद का क्या मतलब है? सर पहले उस पर शक था कि वो किसी फॉरेन कंट्री को ये सीक्रेट बेच रहा है। उसे नौकरी से निकाल दिया गया और कुछ ही दिन बाद ये वायरस लेबोरेटरी से गायब हो गया। गायब हो गया? इस डॉक्टर विकास को पकड़ा नहीं? मिलेगा तो पकड़ेंगे ना सर, कहाँ जाके छुपा है पता ही नहीं चल रहा। वो लोग जरूर वो सीडी ढूंढ रहे होंगे, पर राहुल ने वो सीडी छुपाई कहाँ? सारी सीडी है, ऐसा कह रहा था ना? हाँ, मरते मरते भी कुछ बोलना चाह रहा था बेचारा। सब कुछ सीडी में छुपा दिया है, सब कुछ सीडी, सब कुछ। शायद कोई ऐसी दुकान हो जहाँ पे कंप्यूटर सीडी मिलती हो, या फिर डीवीडी लाइब्रेरी। हाँ, और वो दुकान यहाँ आसपास ही कहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो यहाँ तक तो जिंदा था। ये क्या है? एक्सक्यूज मी भाई साहब। यस प्लीज। हम लोग सीआईडी से हैं। बोलिए सर। जरा देखिए, ये लड़का आपकी दुकान में आया था क्या? आया तो था, लेकिन बहुत जल्दी में था। उसने कुछ कहा आपसे? वो बस जी वो सीडी कह रहा था, अपने आप में बड़बड़ा रहा था। फिर क्या, मैंने उससे कहा भैया कौन सी सीडी चाहिए आपको, तो बस वो मुझे यहाँ छोड़कर अंदर की तरफ चला गया। उसके हाथ में कुछ था? वो तो मैंने ध्यान से नहीं देखा, बस वो उधर गया था। उसने वो सीडी वहीं छुपाई होगी। सीडी से भरी दुकान से अच्छी जगह उसे और क्या मिलती? देखिए भाई साहब जी, ये जो लड़का यहाँ पे आया था, थोड़ी आगे जाके उसका खून हो गया है। अरे बाप रे। तो हमें यहाँ पे थोड़ी तलाशी लेनी है। ये उसका फोटोग्राफ है। ये कैसा टेढ़ा नाम है? सर आपके इस प्यारे डॉक्टर विकास ने ही रखा है। ओह, अच्छा। मर गया, राहुल मर गया। जब जब जो जो होना है तब तब सो होता है। मेरी आंखों के सामने, मेरी आंखों के सामने वो मर गया और मैं कुछ भी नहीं कर पाई। मत रो मीनाक्षी, सब ठीक हो जाएगा। अपने लक्ष्य पर ध्यान दो। माया का परिणाम अच्छा नहीं होता। ऐसा समझो कि राहुल की मौत आज निश्चित थी। नियति को कोई नहीं रोक सकता, है ना? हाँ। 19 मई 2006। अच्छी जगह है, पर पर्दों का रंग कुछ खास नहीं लग रहा। चारों तरफ के रंगों में आसपास में कोई रिश्ता ही नहीं है। अजीब सा लग रहा है। टेबल क्लॉथ भी सस्ते मटेरियल से बना है। एम्बियंस फीका फीका सा ही है। होप खाना जरा चटपटा होगा। ये राहुल की आवाज है ना? हाँ। ये ऐसी बातें क्यों कर रहा है? रंग, पर्दे, टेबल का कवर। शायद वो किसी रेस्टोरेंट में बैठा होगा जब उसने ये रिकॉर्ड किया। सर, राहुल का एक बहुत पुराना सपना था, अपना रेस्टोरेंट खोलना, सबसे अच्छा रेस्टोरेंट। इसलिए जब भी वो किसी होटल रेस्टोरेंट में जाता, ये देखता कि वो होटल कैसा बना है। ये पर्दे, खाने की बातें, ये सब सुनाने के लिए तो उसने तुम्हें नहीं बुलाया। कोई तो बात है जो उसने जाके ये सीडी उस म्यूजिक शॉप में छुपा दी।
सर जब वो हमसे मिलने आ रहा था तो शायद वो अकेला नहीं था। अकेला नहीं था? तो फिर कौन था साथ में? क्या मालूम सर, पर कोई तो था सर। कौन था? कोई दोस्त, वाइफ, गर्लफ्रेंड? सर वो शादीशुदा नहीं था, तो गर्लफ्रेंड हो सकती है। हाँ, बॉम्ब डन। 57E1115 समझे? स्टॉप, जरा रिप्ले करो। 57E1115 समझे? हाँ हाँ, 171E1115 अकेला आ जाओ। क्या बॉम्ब? हाँ, बॉम्ब। बॉम्ब? बॉम्ब? यही बात थी जो राहुल तुम्हें बताना चाहता था। उसे पता चल गया था कि सीडी में कुछ रिकॉर्ड हो गया है। सर उसने उस आदमी को देख लिया होगा जिसने ये बात बोली थी, और तभी तो उसका खून किया गया है। तो कल एक बॉम्ब फटने वाला है। हाँ, कल एक बॉम्ब फटने वाला है, पर कहाँ? वो बॉक्स मैं कल डिलीवर कर दूंगी। कल डिलीवर करोगे? हाँ, वो 571E1115। कितना अच्छा नंबर है, 571E1115। नो थैंक्स। सुबह हो गई मगर अभी तक पता नहीं चल रहा है कि ये नंबर 571E1115 है क्या? पता नहीं ये बॉम्ब कहां फटने वाला है। गुड मॉर्निंग। क्या हुआ, कुछ पता चला? वायरस चोर डॉक्टर विकास का? उसका तो कुछ पता नहीं चल रहा है, मगर उसके पहले उसका बाप सामने आ गया है। विकास का बाप? हाँ डॉक्टर नियति, वो वायरस तो हजारों लोगों को मारेगा ही मारेगा। उसके पहले कहीं पे एक बॉम्ब फटने वाला है और पता नहीं चल रहा कहाँ पे। कब फटने वाला है कुछ? 571E1115। 571E1115। हाँ डॉक्टर नियति, इसी नंबर में सब कुछ छुपा है। कब, क्यों और कहां। और वो वायरस, उसे भी तो ढूंढना जरूरी है। डॉक्टर नियति, पहले हमें उस बॉम्ब को फटने से रोकना है और फिर उस वायरस को। सर, अगर पहले वो वायरस फैल गया तो बॉम्ब को ढूंढने का कोई फायदा नहीं होगा। हम लोग पहले ही लाश बनकर ढेर हो चुके होंगे, और फिर अगर बॉम्ब फट भी गया तो कुछ नहीं होगा। और ये नंबर 571E1115 धरा का धरा रह जाएगा सर। ये लो, आप नंबर पढ़ लो। 571E1115। जानते हो ना इसका मतलब? हाँ, जानता हूँ। चाहे कुछ भी हो जाए, इस बॉक्स को तुम्हें इसकी सही जगह पर पहुंचाना है, चाहे इसके लिए तुम्हें अपनी जान भी क्यों ना देनी पड़े। आप फिक्र ना करें, मैं सब कुछ देख लूंगा। तो ठीक है, लगा दो अपनी जान की बाजी। 571E1115 सर, ये कोई एड्रेस हो सकता है? हाँ एड्रेस हो सकता है, मगर कौन सा एड्रेस? सर इस नंबर को उल्टा करके देखे। फ्रेडरिक्स, जिसकी आवाज है उस आदमी को पता नहीं था कि उसकी आवाज कोई रिकॉर्ड कर रहा है। उसने ये नंबर वैसे ही बोला है जैसे कोड वाकई में। ये कोड का पता लगाते लगाते वहां बॉम्ब फट जाएगा और लाखों लोग मारे जाएंगे। सोचो जरा, वो बॉम्ब कहां रखा जा सकता है? ट्रेन में, प्लेटफॉर्म पर, रोड पर या बस में? सोचो जरा। अनुष्का, यस सर। वहीं पे रुक जाओ। सॉरी सर। अब 2 कदम पीछे जाओ, सीधे। कम ऑन, कम ऑन। अब बाईं तरफ 30 डिग्री। हाँ? मुड़ो। बस अब वो पेपर
जैसे लिया था वैसे ही रखो। यस। अभिजीत, अनुष्का की क्लास होगी, अपना नंबर। सर, यहां नहीं, मेरी जगह पर खड़े हो जाओ और पढ़ो। अनुष्का, तुम हिलना नहीं। 571E। हाँ, 571E। इससे पढ़कर क्या आता है तुम्हारे दिमाग में? 571E 571 एक्सप्रेस। 571 एक्सप्रेस बस। यस। माय गॉड, वो बम 571 एक्सप्रेस बस में प्लांटेड है। 1115 का मतलब 11:15 पे वो बम फटेगा। हाँ, 11:15 बजने में सिर्फ 3 घंटे बाकी है सर। सिर्फ 571E के रूट में कम से कम 20-25 बसें होंगी। सक्सेस के लिए कोई शॉर्टकट नहीं है दया। हमें वो सारी बसेस छान मारनी होगी। देखिए, आप लोग घबराइए मत। आप लोगों को ये बस खाली करनी पड़ेगी। प्लीज एक एक करके आप लोग ये बस से उतर जाइए। प्लीज जल्दी करिए। हाँ अभिजीत, वो बम मिल गया है। बम मिल गया? एक एक करके आप जल्दी उतरिए। आप लोग प्लीज हरी अप, जल्दी उतरिए। आप लोग हरी अप, जल्दी उतरिए। बम है। ड्राइवर साहब, ये बस नेशनल पार्क लेके चलिए जल्दी। जहाँ मैं बस को नेशनल पार्क लेके जा रहा हूँ, सबसे सेफ जगह वहीं पे है, तो मुझे वहीं पे आके मिलो। ओके, ठीक है, मैं पहुंच जाऊंगा। अरे बस चलाइए, जरा जल्दी चलाइए, जल्दी जल्दी। 10 से 8 मिनट बचे हुए हैं, जल्दी पहुंचो प्लीज। हरी अप। निकालो निकालो, जल्दी निकालो प्लीज। और पास। कौन सा बम है पता चला? देखता हूं। है, इसके अंदर कैप्सूल है। कहीं वो डेडली वायरस इसी में तो नहीं? सर, वो वायरस और बम एक ही है। आई मीन वायरस ही बम है। सर, इस वायरस के कैप्सूल को ब्लास्ट करने के लिए बॉक्स के अंदर छोटा सा बम लगाया गया है। डैम इट, ब्लास्ट होने में सिर्फ 2 मिनट 30 सेकंड बाकी है। अगर ब्लास्ट हो गया तो दया और अभिजीत दोनों नहीं बच पाएंगे। वो दोनों नहीं सर, हजारों मौतें होंगी। आप, मैं, हम सब। सर, इस वायरस को मारने के लिए हाई टेम्परेचर चाहिए, बहुत हाई टेम्परेचर सर। हमारे पास वक्त बहुत कम है, वो हाई टेम्परेचर कहाँ से लाएं? अभिजीत, मुझे पता है ये हाई टेम्परेचर कहाँ है। वक्त बहुत कम है दया, फास्ट फास्ट। कहाँ जा रहे हो दया, बताओ मुझे। सर, मैं गोरेगांव की तरफ हेलीपैड में जा रहा हूँ। फास्ट दया, फास्ट। दया, भगाओ गाड़ी। सर, मैं कोशिश कर रहा हूँ मगर ट्रैफिक बहुत ज्यादा है। दया, ट्रैफिक को तोड़ दो।
बेफिक्र निकल जाओ बीच में से। गाड़ी भगाओ दया। Come on, come on. सिर्फ 12 सेकंड बचे हैं। चलो। अब तो आर्या पार है। टैंक को ही गोली से उड़ा देता हूं। और कोई रास्ता नहीं है। इस वायरस को उड़ाने में हमें कुछ होता हो जाने तो फायर। मरना तो है, ऐसे ही मरते। दया और अभिजीत सर को कुछ नहीं हो सकता, हो ही नहीं सकता। इसी उम्मीद में मैं भी हूं फ्रेडरिक्स। पर वो वायरस तो वही है ना। उनके लिए अच्छा होगा अगर वो सही सलामत हमारे पास वापस आ जाए, वरना मैं तो इन्हें फायर कर दूंगा। हाँ डॉक्टर, क्या बात है? आप ही की तरह जिद्दी और इरादे के पक्के हैं आपके ऑफिसर्स। कहीं फौलाद के तो नहीं बने? कुछ नहीं हुआ इन्हें, बच जाएंगे। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर। सॉरी सर, मैं आपसे हाथ नहीं मिला सकती। पर वो कहते हैं ना, और भी गम है जमाने में। पता तो लगाना है कि ये सारी साजिश किसकी है। सर, राहुल ने ये सीडी कल लोखंडवाला के किसी रेस्टोरेंट में रिकॉर्ड की थी। लोखंडवाला के रेस्टोरेंट में? यस सर। हाँ सर, ये लड़का शायद कल आया था, यहाँ बैठा था इस कुर्सी पर। उसके आसपास का बैठा हुआ कोई बंदा याद है तुम्हें? शायद एक लंबे बालों वाला आदमी वो कुर्सी पे बैठा था सर। यहाँ पे? हाँ सर, ये कुर्सी पे। और कुछ याद है? कुछ अजीब बात? नहीं सर। ठीक है, थैंक यू। ठीक है। चलो, इतना तो मालूम हो गया कि वो यहाँ पे आया था और उसके पास यहाँ एक लंबे बाल वाला आदमी बैठा था। दया, तुम भी वही देख रहे हो जो मैं देख रहा हूँ? सिक्योरिटी कैमरा। Why not? इसमें दिक्कत की तो कोई बात ही नहीं है। आप तो सीआईडी वाले हैं, मैं आपको सारी रिकॉर्डिंग्स दिखा सकता हूँ। सर, आप हमें कल 9 बजे से 10 बजे के बीच की रिकॉर्डिंग दिखवाइए। राहुल, ये कौन है? वापस जा रहा? कुछ दे के गई उसे। जरा रिवाइंड करना और उस लड़की पे जूम करना। ये लड़की कौन है? कार का नंबर तो है ना? MHK4 34576। थैंक्स अ लॉट। उसका मालिक कोई डॉक्टर विकास। डॉक्टर विकास? कहीं ये वही डॉक्टर विकास तो नहीं जो उस डेडली वायरस के गायब हो जाने के जुर्म में फरार है? ये कोई इत्तेफाक नहीं है दया।
अचानक वायरस का शहर में आना और अब ये वायरस बॉम्ब होना, और डॉक्टर विकास ही है इन सब के पीछे। और ये जो एड्रेस मिला आरटीओ से, ये हमारे रिकॉर्ड से मैच नहीं करता, अलग है। शायद ये वहीं पे छुपा होगा फरार होने के बाद। तो विकास 571E1115 की छुट्टी हो गई डॉक्टर। वो वायरस हमने फैलने से रोक दिया है, जला दिया उसे। क्या जला दिया? हाँ। मेरा बदला पूरा होकर रहेगा, उसे कोई नहीं रोक सकता। आज नहीं तो कल तबाही होकर रहेगी। वो जब होगा तब देखा जाएगा। अभी आप हमारे साथ चलिए, यू आर अंडर अरेस्ट। नहीं, मुझे नहीं पकड़ सकते। कोई नहीं। नो नो नो, तुम लोग आगे बढ़े तो मैं एक कैप्सूल फोड़ दूंगा। देखिए डॉक्टर इसको रखिए प्लीज। पागलपन मत कीजिए, इसको नीचे रखिए। नहीं रखूंगा मैं, नहीं। देखिए डॉक्टर, ये कैप्सूल मुझे दो, किसी को कुछ नहीं होगा। होगा, सबको होगा, सब तड़पेंगे जैसे मैं तड़प रहा हूं। तुम सब मरने के लिए तैयार हो जाओ। नो नो डॉक्टर साहब, बहुत लोग मारे जाएंगे, प्लीज। मर जाने दो, सबको मर जाने दो। नो! वेल गॉट बॉस, तुम भी युवराज सिंह जैसे हो। सर डॉक्टर विकास अकेला नहीं था इस केस में, उसकी गाड़ी तो वो लड़की चला रही थी। सर हमने पूरे घर की अच्छी तरह से तलाशी ली है, पर उस लड़की तक पहुंचने का कोई भी सुराग हमें अभी तक नहीं मिला। हमें उस लड़की को ढूंढना चाहिए। सर शायद यही लड़की थी वो जो राहुल के साथ में थी जब राहुल हमसे मिलने आ रहा था। उसे मालूम था कि वो सीआईडी को मिलने जा रहा है। सर हमने राहुल के फोन रिकॉर्ड्स मंगवा लिए हैं, ये है वो लिस्ट। सर ये वो नाम है जहां फोन कॉल्स किए गए और यहां से फोन कॉल्स आए हैं सर। और इनमें से 7 लड़कियां हैं और 8 लड़के। इन 7 लड़कियों में से ही कोई होगी सर। सबको बुलाते हैं इंट्रोगेशन के लिए। शारदा, कनकी, सरोज, इस मीनाक्षी को ढूंढ के लाओ। सिर्फ मीनाक्षी को? हाँ, यही है वो लड़की। वो कैसे? दिखाता हूं। मीनाक्षी का अनाग्राम। हाँ, नाकी सिंह, यही है सारे झगड़े की जड़। एक ही चीज की उम्मीद थी तुमसे और तुम वो भी पूरी नहीं कर पाए, और यहाँ अपना मुंह उठाकर पैसे मांगने चले आए। देखिए मैडम, आपने तो मुझे सिर्फ वो बॉक्स उस बस में रखने को कहा था, मैंने वो कर दिया। वो सीआईडी वाले वहां पहुंच जाएंगे, इसकी तो मुझे जरा भी भनक नहीं थी। एक बॉक्स पकड़ा गया है, दूसरा बन जाएगा। वो कोई मामूली बॉक्स नहीं था, तबाही मचाने वाला बॉक्स था वो। तुम्हारी वजह से मेरे पापा का सारा प्लान चौपट हो गया। उनकी बरसों की मेहनत पे पानी फिर गया। हम बदला नहीं ले पाए।
I will not let this happen. I will not let this happen. ये क्या कर रही हैं आप? ये क्या करने जा रही हैं आप ये बॉम्ब, पागल तो नहीं हो गए आप? पागल? पागल तो मेरे पापा हो गए थे जब उन पर इतना बड़ा इल्जाम लगाया गया, जो गुनाह उन्होंने कभी किया ही नहीं था। सारी जिंदगी उन्होंने ये रिसर्च करने में लगा दी, और बदले में उन्हें क्या मिला? देशद्रोही होने का खिताब। इसीलिए मेरे पापा ने ये वायरस चुरा लिया। फिर भी आप ये बॉम्ब ले जाकर उन लोगों को मारना चाहती हैं। ये क्या कर रही हैं आप? Shut up! Just shut up! तुम्हारी वजह से मेरा सारा बना बनाया काम बिगड़ गया। जी तो करता है कि इसकी सारी गोलियां अभी इसी वक्त तुम्हारे पेचे में डाल दूं। वो भाग रही है। नहीं, उसे शूट मत करना। उसने अपनी बॉडी पे डायनामाइट लगा कर रखा है। What? डायनामाइट? All I said! यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता कहाँ है? हाँ? बता जल्दी, वरना मैं सबको मार डालूंगी। मेरे पास मत आना, वरना ये सब मारे जाएंगे। ओके। देखो, तुम्हें कुछ नहीं होगा। तुम जैसी लड़की के दिल में इतनी नफरत कहां से आ गई? मेरे पापा को देशद्रोही बना दिया तुम सब लोगों ने। मेरी पूरी फैमिली को बर्बाद कर दिया। शायद ये एक बात गलत हो गई। देखो, ये बॉम्ब वाली जैकेट निकाल के हमें दे दो, हम शांति से बैठ के बात कर सकते हैं। नहीं उतारूंगी। See you in hell, officer. अभिजीत, जाके देखो। अभिजीत, तुम ठीक तो? अभिजीत थोड़ा रेस्ट कर रहा था। चल कुछ जा, जल्दी खोल। सब अपनी जगह पे लग जाओ। कोई होशियारी नहीं। कोई भी हिलने की कोशिश करेगा तो उसे गोली मार दूंगा। तुम चुप। चला जा बैठ ला। बैठ बोला। देखिए, मेरे बैग में भी पैसे हैं, आप प्लीज ये पैसे ले जाइए। अरे तो बैठ। देखिए, मेरी छोटी बहन की शादी है, आप ये ले जाइए ना प्लीज। अरे बैठ बोला ना। तू अपने आप को समझती क्या? तेरी माँ।
दरवाजे को। सब पैसे बराबर, कुछ कम तो नहीं? नो, परफेक्ट। गुड। दे। मुस्कान, सर तुमने बहुत अच्छा काम किया। बैंक का सारा पैसा बचा दिया तुमने। चोट ज्यादा तो नहीं आई? नहीं सर, थोड़ी लगी तो है बट इट्स ओके। गुड। बहादुर लोगों को छोटी मोटी चोटें तो लगती रहती हैं। सर, जो आदमी यहाँ से भागा था उसका ग्लव मेरे हाथों में रह गया था। और सर ये देखिए, यहाँ पर इस हैंडल पर उसकी उंगलियों के निशान छोड़ गया। अच्छा, हाँ। इस हैंडल पर तो बहुत सारे फिंगरप्रिंट्स हैं। अभिजीत, दया, इस हैंडल पर जितने भी फिंगरप्रिंट्स हैं सब उठाओ। चाहिए तो ये दरवाजा ही उखाड़ कर ले चलो। इन फिंगरप्रिंट से ही हम उस आदमी तक पहुंच सकते हैं। दया, अभिजीत, अभी तक फिंगरप्रिंट की कोई भी रिपोर्ट क्यों नहीं आई? सर उस दरवाजे पे 2-4 नहीं पूरे 40 फिंगरप्रिंट्स मिले हैं। एक एक करके चेक करने में थोड़ा टाइम लग रहा है। 40 लोगों ने हाथ लगाया था दरवाजे पर। सर गुड न्यूज़ है सर, एक फिंगरप्रिंट हमारे रिकॉर्ड से मैच हो गया है। किसका है? विक्रोली का एक गुंडा है सर, चंदू नाम है उसका। हिस्ट्री शीटर है, 3-4 दफा अंदर जा चुका है। फ्रेडिक्स, तुम विक्रोली जाओ और उस गुंडे को ढूंढ के लाओ। यस सर। सर, ये तो गजब ही हो गया सर। नैब ब्यूरो में तो रोज गजब होता है। सर ये सब गजब का बाप है। एक और फिंगरप्रिंट मैच हो गया सर, और ये फिंगरप्रिंट उस आदमी के हैं जो 7 साल पहले मर चुका है। व्हाट? हाँ सर, आपने रेड रोज किलर का नाम सुना है ना सर? रेड रोज किलर? रेड रोज किलर, हाँ, लेकिन वो तो 99 में मर चुका है। आग में जल के मरा था वो। हाँ सर, मगर डॉक्टर नियति का कहना है कि उसी के फिंगरप्रिंट्स हैं। वो मरे हुए आदमी का फिंगरप्रिंट? सर ये रेड रोज किलर वही है ना, वो सीरियल किलर? हाँ, वही सीरियल किलर। वो लड़कियों का गला घोटकर उन्हें मार देता था और उनके लाश के पास एक लाल गुलाब का फूल छोड़ता था। कभी पकड़ा नहीं गया। तो फिर सर उसके फिंगरप्रिंट्स हमारे रिकॉर्ड्स पे कैसे पहुंचे? एक बार वो पकड़े जाने वाला ही था, मगर घर के बाथरूम के ड्रेन पाइप से उतरकर भाग गया और उसी ड्रेन पाइप पर उसके फिंगरप्रिंट्स मिले थे। फिर 2 हफ्ते बाद मालाड में एक घर में गैस सिलेंडर का ब्लास्ट हुआ। उसमें मदन नाम के आदमी की बहुत बुरी तरह से जली हुई लाश मिली और पुलिस वालों को वहां उस जले हुए कचरे में रेड रोज किलर के बारे में न्यूज़पेपर की कटिंग्स भी मिली। और हाथ? लाश के हाथ? लाश के हाथ पूरे जल चुके थे, मगर उसके बाद में लड़कियों का खून होना बंद हो गया। तो लगा कि ये मदन ही रेड रोज किलर है। सर अगर ये मर चुका है तो उसकी उंगलियों के निशान वहां दरवाजे पे कैसे हैं? एग्जैक्टली। सर मुझे लगता है कि 7 साल पहले असली रेड रोज किलर ने अपने आप को बचाने के लिए मदन को जला के मार दिया और वो अब भी जिंदा है। ये राज हम तीनों के बीच में ही रहना चाहिए। एक काम करते हैं, उस दिन की सारी रिकॉर्डिंग की टेप्स चेक करते हैं, देखते हैं वो कौन 40 लोग हैं जिन्होंने उस दरवाजे को हाथ लगाया था। उन्हीं में से एक होगा वो रेड रोज किलर। अभिजीत, ऐसे मेल कस्टमर्स पर नजर रखो जिनकी उम्र 35 के आसपास है। सर 35 साल? हाँ अभिजीत, मुझे याद है 7 साल पहले कुछ लोगों का अंदाजा था कि ये रेड रोज किलर उस वक्त 27-28 साल से ज्यादा नहीं होगा। ये 5 लोग हैं सर, एक ये और 2 ये, एक ये जो आगे खड़ा हुआ है सर, और एक ये। सर
मेहता साहब आ गए। आइए मेहता जी, ये देखिए मेहता साहब, ये जितने भी लोग हैं जिन्हें मार्क किया गया है, जरा बताइए क्या आप इन्हें जानते हैं? सर ये जो पहला मॉनिटर है उसमें डॉक्टर अवस्थी हैं, फेमस टीवी स्टार, और उनके साथ मैं हूँ। और ये दूसरे में मिस्टर पंकज हैं, एनजी कॉलेज में प्रोफेसर हैं, और उनके साथ इसका नाम मिस्टर शंकर है, ये फेमस फैशन डिजाइनर है ना मोना, उसके ड्राइवर हैं। ये पैसे विड्रॉ करने आया था। और ये तीसरे में मिस्टर नाथन है, इनका मेडिकल स्टोर है हमारे बैंक के सामने। और ये आखिरी आदमी, ये कौन है? बस इतना बता दीजिए, फिर आपकी छुट्टी। ये मिस्टर अनुज हैं, ठीक से याद नहीं है, किसी फैक्ट्री के सिक्योरिटी इंचार्ज हैं। ये हमारे यहाँ होम लोन के लिए इंक्वायरी करने आए थे। थैंक यू मेहता साहब। यू वेलकम। प्रिडिक्स अभिजीत, इन पांचों में से एक रेड रोज किलर है। इन पांचों के फिंगरप्रिंट्स ले लो और देखो, इनमें से किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए कि इनके फिंगरप्रिंट्स क्यों लिए जा रहे हैं। 24 घंटे के अंदर आपको इन सब के फिंगरप्रिंट्स मिल जाएंगे सर। नॉनसेंस यार, अरे कैसा डायरेक्टर है यार, एक भी शॉट ढंग से नहीं लेता है, सारा मूड खराब कर दिया। अरे ये कौन है? अंकल ऑटोग्राफ। ऑटोग्राफ? आपके पेपर तकरीबन ठीक है, बस एक इंडेमनिटी बॉर्डर। थोड़ा जल्दी करेंगे प्लीज, एक्चुअली मेरी फ्लाइट है दिल्ली की 4:30 बजे, तो प्लीज। हाँ श्योर, ये लीजिए। थैंक यू जी। तो ये अच्छा, वो चेक मिल जाएगा 2 दिन में? हाँ श्योर। थैंक यू वेरी मच। थैंक्स। ओके। आपका रेड रोज किलर मिल गया। कौन है? अनुज। अनुज? पता लगाओ ये अनुज कहां पर है। सर वो आपकी तरफ आ रहा है। हाँ ठीक है। साहब, रेड रोज नहीं लोगे? नहीं चाहिए। अरे साहब, पहले तो आप बहुत इस्तेमाल करते थे। क्या प्रॉब्लम क्या तुम्हारा? अरे ले लो ना। इसे भी प्रद्युमन, सर वो पार्किंग लॉट में है। हाँ सर, नीचे। हिला मत, रुक जाओ।
गोली मत चलाना। कमान कमान कमान। फ्रेडी गोली चलाओ। नो। अनुज गन नीचे करो। गोली चलाओ। गोली मत चलाना। ये जिंदा है सर। इसे जल्दी से हॉस्पिटल ले चलो। खून बहुत बह चुका है। आपको जो भी पूछना है एसीपी साहब जल्दी से पूछ लीजिए। इसकी हालत बहुत खराब है। आइए एसीपी साहब, आइए। आखिर आपने रेड रोज किलर नाम का मेडल लगा ही लिया अपने कोट में। लगाया नहीं, अब लगाऊंगा। नेहा, गोकुल अपार्टमेंट्स खान, इसे मारा था तुमने? नेहा मेरा पहला प्यार थी और मेरा पहला शिकार भी। और ये भी प्यार थी? पूनम, सी व्यू अपार्टमेंट्स वर्ली? हाँ, मल्लू, बांद्रा ईस्ट, गौरी, अंधेरी। सुनो, और नजदीक आओ। बिल्कुल तुम्हारी तरह दिखती थी। अरे एसीपी साहब नाराज क्यों हो रहे हैं? जोर से बोला नहीं जा रहा, नजदीक से रिकॉर्डिंग कर लो। मिस पायल फ्रॉम कुलाबा। हाँ, मारा। शीतल, मीरा सोसाइटी, बांद्रा वेस्ट। नहीं, शीतल नहीं, मैंने किसी शीतल को नहीं मारा। देखो, मरते वक्त झूठ मत बोलो। शीतल का खून मैंने नहीं, किसी और ने किया है। और नाम भी पता है मुझको। नाम भी जानते हो? हाँ, जब मुझे पता लगा कि किसी ने मेरे नाम का फायदा उठाकर शीतल को मार डाला है। शीतल का खूनी कौन है? तो मुझे गुस्सा आ गया, गुस्सा आ गया मुझे। मैं शीतल के घर पहुंचा। वहां मैंने उसको देखा, वहां मैंने उसको गुस्सा आ गया मुझे। नाम क्या है उसका? बताओ, नाम क्या है उसका? उसका नाम क्या है बताओ? बताओ। कई बार ऐसे होता है कि जब भी कोई आदमी हमें कुछ बताना चाहता है तो मौत उसे हमारे आंखों के सामने से छीन ले जाती है। और ऊपर से ये भी कह के गया कि शीतल का खून उसने नहीं किया है। सर, इस पासपोर्ट में भी छपा है कि 99 में 7 फरवरी से लेके 15 फरवरी तक वो सिंगापुर में था। ये देखिए सर, और 14 फरवरी को शीतल का खून हुआ था। वो सच बोल रहा था सर। माना कि वो सच बोल रहा था, और उसने ये भी कहा कि शीतल को मारने वाले का नाम एस से शुरू होता है। देख सर, शीतल की फाइल खोलो। यस सर। देख, अब देखो एस से कौन कौन से नाम आते हैं। यस सर। जॉय, शीतल का फियांसे संदीप। शीतल के साथ इसकी सगाई 6 महीने पहले टूट गई थी। ये शीतल को प्यार करता था, मगर शीतल सुजॉय को प्यार करती थी। सूरज, शीतल का कलीग, शीतल के मर्डर के एक दिन पहले किसी बात को लेकर इन दोनों के बीच काफी झगड़ा हुआ था। इन तीनों को यहाँ बुलाओ, मगर बताना नहीं कि बात क्या है, कहीं खूनी को भनक न लग जाए। सर, ये बता देते हैं कि शीतल का खूनी मिल गया है, आके पहचानो। जरा ध्यान से देखिए इसे। आप में से कोई इसे पहचानता है? इसका नाम अनुज है
और यही है वो फेमस रेड रोज किलर। शीतल का खून किया। मैं उसे छू रहा हूं। डाउन मैं उसे मार डालूंगा। मैं नहीं छोड़ूंगा उसे। मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। ये मर चुका है। यही रेड रोज किलर है, लेकिन इसने शीतल को नहीं मारा है। क्या? फिर शीतल को किसने मारा सर? यही पता लगाने के लिए तुम लोगों को यहां बुलाया है। आज तक हम लोग वही सोच रहे थे कि शीतल का कत्ल रेड रोज किलर ने किया है। हाँ, हम भी वही सोच रहे थे, मगर खैर जब आपने पुलिस को वहां बुलाया तब तो हम वहां थे नहीं। तो अब आप हमें बताइए कि 14 फरवरी 1999 को वहां क्या हुआ था? वो दिन मैं कभी नहीं भूल सकता सर। मैं बैंगलोर जा रहा था, मैं एयरपोर्ट पे था। मैंने सोचा कि शीतल को फोन कर लूं। बहुत देर तक किसी ने फोन नहीं उठाया सर। वो अचानक किसी ने फोन उठा दिया और मुझे एक चीख सुनाई दी सर। किसकी चीख थी? शीतल की। मैं फौरन एयरपोर्ट से उसके घर चला गया और देखता हूं तो मैम, मेरा नाम सुजय। क्या हुआ? शीतल दरवाजा नहीं खोल रही है। बाथरूम में होगी वो। नहीं, लगता है कुछ गड़बड़ है। क्या मैं आपका फोन यूज कर सकता हूँ प्लीज? ये रहा फोन। हेलो, पुलिस स्टेशन। फोन तुमने किया था? हाँ सर, मेरा नाम सुजय है सर। यहाँ पे मेरी फियांसे रहती है सर। मैंने एक चीख सुनी सर। लगता है कुछ खतरा है सर। दरवाजा भी नहीं खोल रही है सर। दरवाजा खोलिए। कांस्टेबल, दरवाजा तोड़ दो। शीतल! 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 रुक जाओ, किसी भी चीज को हाथ मत लगाना। अरे मुझे तो मिलने दो। देखिए, प्रोसीजर है, ज्यादा इसे पकड़ के रखो। हेलो कंट्रोल, इंस्पेक्टर नागेश है। रेड रोज किलर ने फिर एक शिकार किया है। एड्रेस लिखिए, B102 मीरा सोसाइटी, बांद्रा वेस्ट। मैं शीतल से बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन सुजय की वजह से शीतल मुझसे अलग हो गई। तो शायद तुमने मारा होगा उसे। हाँ? मैं शीतल को क्यों मारूंगा? मैं तो उससे प्यार करता था सर। अगर किसी को मारना होता तो सुजय के बच्चे को मारता। तुम कहाँ थे जब शीतल का खून हुआ था? मैं अपने घर में था, लेकिन जैसे सुजय का फोन आया मैं फौरन शीतल के घर की तरफ भागा। शीतल, फिर जल्दी बोल और सच बोल। देखिए सर, आप इस तरह से मुझसे बात नहीं कर सकते। आप मेरी इंसल्ट कर रहे हैं। और कैसे बात करूं? हैं? तुम कह रहे हो कि शीतल ने तुम्हें फोन किया? हाँ सर। उसका खून होने के बाद फोन किया था उसने? सर, मुझे तो शीतल ने घर पे खाना खाने के लिए बुलाया था सर। वहाँ पहुंचा तो देखा पुलिस खड़ी है। तुम थे कहाँ पे? सर, मैं तो उस वक्त मेट्रो में फिल्म देख रहा था सर। चेहरे पर तो कुछ नहीं है सर, पर अगर इनमें से कोई खूनी है तो काफी शातिर है। यस सर। ये सूरज कह रहा था कि मेट्रो थिएटर में फिल्म देख रहा था। मेट्रो थिएटर तो टूट गया। अब 7 साल पहले कौन फिल्म देख रहा था कौन नहीं कैसे पता चलेगा? संदीप टेढ़े दिमाग वाला है सर, गुस्सा आ गया तो खून भी कर सकता है। और ये सुजय एयरपोर्ट पे खड़ा था। यस डॉक्टर नियति। सर, मुझे 7 साल पुराना एक सबूत मिला है। वही तो हम ढूंढ रहे हैं डॉक्टर नियति। क्या है? सर, ये शीतल की लाश के पास मिला गुलाब का फूल। There, you know, Dr. Niyati really amazes me. So, sometimes. खुद ही देख लो सर, इस गुलाब के फूल के कांटे पर शीतल के खूनी का खून लगा है। खून करने वाले का खून कांटे पर? सर, ये खून शीतल का भी तो हो सकता है। जी नहीं, शीतल का ब्लड ग्रुप B पॉजिटिव है और इस पर जो खून लगा हुआ है वो O पॉजिटिव है सर। चलो, मारने वाले का नाम ना सही, कम से कम ये तो पता चला कि उसका खून कैसा है। नाम भी पता चल जाएगा क्या?
सर हम इन तीनों को संदीप, सूरज और सुजय को बुला के इनका खून टेस्ट करते हैं। जिसका ब्लड ग्रुप O पॉजिटिव है वही है अपना बंदा। अब क्या आप लोग खून भी लोगे? जी हाँ। सूरज तुम आओ। अगर आपको ये सब करके शीतल के खूनी का पता मिल जाएगा तो मुझे बहुत खुशी होगी। सुजॉय। सुजॉय। सुजॉय का ब्लड ग्रुप O पॉजिटिव है। यही है अपना खूनी सुजॉय। पहले संदीप का ब्लड ग्रुप चेक कर ले। देख लो, लेकिन दोनों का O पॉजिटिव आना जरा नामुमकिन है। कमाल है सर, संदीप का ब्लड ग्रुप O पॉजिटिव है। क्या? मतलब कहीं दोनों ने मिलके तो नहीं सर? ओह माय गॉड सर, ये तो बहुत बड़ा कोइंसिडेंस है। इस केस में 3 सस्पेक्ट्स हैं और तीनों के ब्लड ग्रुप्स O पॉजिटिव हैं। डॉक्टर नियति, डीएनए टेस्ट करके देखते हैं, पता चलेगा ये ब्लड किसका है। सर उसमें तो 5-6 घंटे लग जाएंगे। कोई बात नहीं, लगने दो 5-6 घंटे। तब तक उन तीनों को किसी भी तरह रोक के रखो अभिजीत। सर 7 साल पहले हुए हमारी फ्रेंड के खून का इल्जाम आपने हमारे ऊपर लगा दिया। हाँ, और गुलाब का फूल उठाकर यहाँ लेके आए। और उस सूखे खून की वजह से आप हमें फांसी चढ़ाना चाहते हैं? वो सूखा खून ही बताएगा कि उस दिन उस बेचारी शीतल को किसने मारा था, समझे? सर डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट आ गई है। किसका? इन तीनों में से कोई भी नहीं है सर। देखा, मैंने आपसे कहा था ना। फ्रेडिक्स, इन तीनों को लेके जाओ। लेकिन लेके जाओ इन्हें। चलो। सर ये खून किसी और का ही है। किसी और का है? एक्सक्यूज मी सर। सर कॉन्ग्रेचुलेशंस, आखिर आपने रेड रोज किलर को पकड़ ही लिया। सर इंस्पेक्टर नागेश, सर रेड रोज केस की तहकीकात 7 साल पहले मैंने ही की थी। तहकीकात का सत्यानाश कर दिया था तुमने। साहब, रेड रोज किलर मरा ही नहीं था, बल्कि तुमने उसे मरा हुआ मान लिया। और दूसरा, शीतल का खून रेड रोज किलर ने नहीं किया, बल्कि किसी और ने किया था। सर ये आपको किसने कहा? ये उसने मरते वक्त खुद बताया, समझे? और उस लाश के पास जो गुलाब का फूल मिला था, उसके कांटे पर खून लगा हुआ था। सर वो खून तुम्हें मालूम था उस कांटे पर खून लगा हुआ है? यस सर। तो फिर तुमने अपनी रिपोर्ट में क्यों नहीं लिखा? सर क्योंकि वो खून मेरा ही था। वो खून तुम्हारा था? जी सर, जब मैं वो रेड रोज संभाल के एविडेंस बॉक्स में रखने जा रहा था, तब वो गुलाब के फूल का एक कांटा मेरी उंगली में चुभ गया था। डॉक्टर नियति, आपका सब किया कराया पानी में गया। आप इन्हें लेके जाइए और इनका डीएनए टेस्ट कीजिए। यस सर, चलिए। अभिजीत, ये अचानक यहां कैसे आया? और फिर कह रहा है कि वो खून का दाग इसका ही है। कुछ गड़बड़ है सर? कुछ नहीं अभिजीत, बहुत गड़बड़ है। अभिजीत, इस केस के 7 साल पहले के सारे सबूत मुझे दिखाओ। थैंक यू।
कुछ तोड़फोड़ नहीं की गई है, सब कुछ ठीक ठाक लग रहा है। लगता है सर गला घोट के मारा गया है, किसी रस्सी को काम में लाया गया है। रुको अभिजीत, जरा पीछे जाओ और पीछे। और पीछे। ये दोनों फोटो एक जैसी दिखती है, लेकिन दूसरी फोटोग्राफ 30 सेकंड बाद खींची गई है। अब इसमें एक और फर्क है। क्या बताओ? वो जैसा हर रोज पेपर में आता है, 2 अलग अलग स्केच और अंतर ढूंढना होता है वो। सर वो बच्चों वाला खेल। हाँ, बहुत होशियार हो। जाओ जाकर देखो, जाओ। एसीपी साहब, खून के सैंपल से इंस्पेक्टर नागेश का डीएनए मैच हो गया है। थैंक यू डॉक्टर। नहीं सर, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। जब एसीपी बनोगे तब तक समझ में आएगा। आओ इधर आओ। मिल गया सर, चाबी। एक फोटोग्राफ में 2 चाबियां हैं और इसमें 3। सर पिछली फोटो में रिंग में 3 चाबियां हैं और इसमें 2। अभिजीत, ये देखो, किसी ने 30 सेकंड के अंदर इस 3 चाबी वाली रिंग में से एक चाबी निकाल ली। तो फिर 30 सेकंड के अंदर वो चाबी गई तो गई कहां? इंस्पेक्टर नागेश को बुलाओ। एसीपी साहब, ये कैसे हो सकता है? फोटो में चाबी बदल गई। नागेश जी, उस वक्त आप वहां थे और आप ही को मालूम नहीं? हा? अगर ये ठीक से तहकीकात करते तो आज मेरी बेटी का खूनी पकड़ा जाता। और आप लोगों को काम करना ही नहीं होता है ना? ये आप कैसा इल्जाम लगा रही हैं मुझ पर? 7 साल पहले की एक एक बात याद है मुझे। जब इस घर का दरवाजा तोड़कर हम अंदर आए तब मैंने देखा कि यस सर। सारी जगह फोटोग्राफ निकालो। ओके सर। एसीपी साहब, यहां लाश यहां पड़ी हुई थी। लाश? इस घर में लाश भी पड़ी थी? सॉरी मैम, लेकिन हमें लगा कि शायद आप लोगों को पता हो। कम से कम आप तो हमें पहले बता सकते थे फ्लैट बेचते वक्त। देखिए, दरअसल आप ही को जल्दी पड़ी थी फ्लैट खरीदने की। क्या जल्दी? एसीपी साहब, ये डाइनिंग टेबल उस वक्त यहाँ पड़ा था और एसीपी साहब सुजो यहाँ ऐसे बैठा था, ऐसे लाश यहाँ पड़ी थी और मैं यहाँ खड़ा था। मैं आप यहाँ थे और सुजो यहाँ ऐसे बैठा था। हाँ। फ्रेडिक्स, जरा उस एविडेंस बॉक्स में जो चाबी है जरा दिखाओ तो। अभिजीत, उन फोटोग्राफ्स में से एक फोटोग्राफ में रिंग में 3 चाबियां थी और दूसरे फोटोग्राफ में 2 चाबियां। अब इस रिंग में से एक चाबी मुझे निकाल कर दिखाओ। देखो कितना वक्त लगता है। इसमें तो टाइम लग रहा है सर। वक्त लगता है ना? क्या इतना वक्त था उसके पास एक चाबी निकालने के लिए? नहीं सर, उसका एक हाथ तो चेहरे पर था और नहीं सर, मैंने आपको कहा ना, उसने चाबी नहीं निकाली। अभिजीत,
ये कीरिंग मैंने कहाँ देखी है? सर, ये कीरिंग मेरी कंपनी की है। हम लोग इसे दिवाली में बांटते थे। अब समझ गया। ये कीरिंग मैंने उस फोटोग्राफ में देखी है। ये देखो, देखो सुजॉय के पॉकेट पर ये ऐसी कीरिंग लटकी हुई है। देखा? इस रिंग में से एक हाथ से चाबी निकालना तो नामुमकिन है, मगर चाबी का गुच्छा बदला जा सकता है। सुजय ने चाबी का गुच्छा बदल दिया। पकड़ो सुजय को। अरे मैं बस घर आ रहा हूँ यार, सही में घर। अच्छी गाड़ी है सर। आप? हाँ, वो रेड रोज किलर सची बता रहा था। वो कह रहा था कि शीतल का खून तुम लोगों में से किसी एक ने किया है। अरे सर, जिस आदमी ने इतने खून किए हो, क्या वो आदमी सच बोल सकता है? सारा तो अक्ल से काम लीजिए ना सर। वो अक्ल के पास भी हम गए थे, लेकिन बेचारी मिली नहीं हमें। लेकिन बीच रास्ते में हमें रेड रोज किलर मिला। उसने मुझे कहा कि अपना हाथ दिखाओ, तो मैंने अपना हाथ दिखाया और उसने चुपके से मेरे हाथ में ये थमा दिया। खोल के देखो। ये मेरी नहीं है। क्यों? इसे पहचानते नहीं हो? क्यों? नहीं सर। शीतल को क्यों मारा? आप लोग क्या बकवास कर रहे हैं? आप लोग बकवास है, हैं? मैंने ही मारा शीतल को। मैंने ही मारा था सर शीतल को। वो मेरे पीछे पड़ी हुई थी सर। शादी कर लो, शादी कर लो। लेकिन मैं ज्योति से शादी करना चाहता था। ओ, क्यों? उसके पास ज्यादा पैसा था इसलिए? हाँ सर, उसका बाप बहुत बड़ा आदमी है। वो मुझे कंपनी में सीईओ भी बनाना चाहता था। और उसी सिलसिले में मैं बैंगलोर जा रहा था सर। लेकिन अचानक से शीतल का फोन आ गया। वो मुझे धमकी देने लग गए। मुझे बहुत गुस्सा आया। मैंने सोचा कि उसका खून कर दूं और मेरे बाइक का चाबी लेकर उसके घर पहुंच गया। रेड रोज किलर मरते मरते तुम्हारे चेहरे से पर्दा हटा के गया। क्या तुम शीतल की माँ बाप को उनकी बेटी लौटा सकते हो? या तो तुम्हें आजीवन कारावास होगा या फांसी। CID के और भी मजेदार और सस्पेंस से जुड़े एपिसोड्स को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।